दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंसान हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता है ताकि वो अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बना सके। और आपने ये भी सुना होगा कि अब तो इंसान दुनिया में ही नहीं बल्कि दुनिया से बाहर जाकर भी नए नए तजर्बात कर रहा है। जैसे अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करके चांद पर गया। इसके बाद रशिया ने भी करोड़ों डॉलर्स की लागत पर अपना सैटेलाइट और रोवर चांद पर भेजा। चीन भी इस दौड़ में पीछे ना रहते हुए चांद पर अपना रोवर उतार चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तान भी चांद पर कदम रखने की ख्वाहिश से 2 बार नाकाम तजर्बे कर चुका है। चांद पर कदम रखने की इस कोशिश में आज तक अरबों डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में हर आम इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि आखिर क्यों ये सब चांद पर जाना चाहते हैं। चांद पर ऐसा क्या है कि बार बार करोड़ों डॉलर खर्च करके ये मून मिशंस प्लान कर रहे हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि चांद पर पानी की तलाश में इस तरह के मिशंस किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों चांद पर सिर्फ पानी की तलाश में इतनी ज्यादा रकम खर्च करना तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं, क्योंकि बात अगर सिर्फ पानी की ही होती तो वो हमें अर्थ यानी जमीन पर बहुत ज्यादा मिकदार में मिल सकता है। तो फिर क्यों ये सब मुल्क चांद पर जाने के लिए इतनी जल्दी में हैं? दोस्तों, इस सवाल पर तो हर कोई अपनी मर्जी का जवाब देता नजर आएगा। अक्सर तो ये कहते हैं कि हम चांद पर पानी ढूंढकर वहां इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जवाब भी कुछ खास समझ नहीं आता, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ना कि पानी की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चांद पर एलियंस रहते हैं और इसी तरह के बहुत सारे जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी असल कहानी बताने जा रहा हूँ कि चांद पर जाने के पीछे क्या वजह है, और इस वीडियो में आपको एक ऑथेंटिक जवाब मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। चांद पर जाने का असली मकसद है हीलियम 3। जी दोस्तों, शायद आपने इसका नाम पहले कहीं पर सुना हो। दोस्तों, इंसान ने इंजन के इजाद से लेकर आज तक बहुत सारी चीजों को बना लिया है, और इन सब इजादात से काम लेने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज दरकार है, वो है तवानाई। हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी, सारी इजादात और इस कामयाबी में सिर्फ तवानाई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब तवानाई को अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स चलाने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर बिजली वगैरह का। और दिन ब दिन होने वाली नई इजादात की वजह से हमें बहुत ज्यादा मिकदार में तवानाई की जरूरत होती है, क्योंकि हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि ना सिर्फ जमीन पर बल्कि स्पेस में भी दूरी तय करने में काम आए और जल्दी खत्म भी ना हो। और ऐसी तवानाई बनाने में अगर हम अपनी जमीन पर मौजूद तवानाई के सोर्सेज का इस्तेमाल करें तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हमें किसी ऐसी तवानाई के सोर्स की जरूरत है जो हमारी इन सब जरूरियात को आसानी से पूरा कर सके। और दोस्तों, हीलियम 3 में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। बहुत कम हीलियम 3 इतनी ज्यादा तवानाई पैदा कर सकता है कि उसके आगे यूरेनियम तो कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, आप में से अगर कोई ये सोच रहा हो कि हीलियम 3 तो जमीन पर भी पाई जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जमीन पर ना के बराबर मिकदार में मौजूद है, और जो गुब्बारे वगैरह में भरा जाता है वो हीलियम 4 है। तो अब आप ये सोचेंगे कि हीलियम 3 चांद पर कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, हीलियम 3 का मेन सोर्स सूरज है। सूरज से निकलने वाली लहरों की मदद से हीलियम 3 वहां से निकलता है और पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जमीन के आसपास प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर हमें सूरज से निकलने वाली तमाम खतरनाक शुआओं से महफूज रखने का काम करती है। और इसी वजह से हीलियम 3 भी हमारी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन चांद पर तो किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और इसी वजह से बहुत ही ज्यादा मिकदार में चांद की मिट्टी में हीलियम 3 करोड़ों सालों से जमा होता रहा है। अगर हम चांद से हीलियम 3 की एक छोटी सी मिकदार भी जमीन पर लाने में कामयाब हो गए तो तकरीबन 300 साल तक हम इससे तवानाई हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तमाम बड़े साइंटिस्ट चांद पर ही बड़ी फैक्ट्रियां बनाकर वहीं की मिट्टी से हीलियम 3 को अलग करके इसे जमीन पर लाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अहम बात यह है कि स्पेस यानी जमीन से बाहर भी हम इंसानों ने एक रूल बनाया है कि जो मुल्क जहां पर पहले पहुंचेगा वो इलाका इसी का हो जाएगा।
इसीलिए ये सारे मुल्क एक दूसरे से पहले चांद पर पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों, आप ये सारी मालूमात स्पेस कंपनियों के रिसर्च आर्टिकल्स में ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल निमत पाकिस्तान सब्सक्राइब करें।